हाँ जी। सर और वो 3n कैसे बनता है? 3n कैसे बनता है? कुछ नहीं बेटा, यहाँ पर ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ना, ये दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो गए, दोनों न्यूक्लियाई हैप्लॉइड थे, दो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए तो क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। अब इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में, इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में, यहाँ पर क्या होता है, मेल गैमेट आता है, वो भी हैप्लॉइड है, वो भी इसमें आकर के फ्यूज हो जाता है, तो 2n+n टोटल बन गया 3n। तो ये हो गया ट्रिप्लॉइड। आगे अपने को ये पूरा फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस समझना है, अमीमा टेंशन मत ले। अभी मैंने बीच में बता दिया, आगे ये पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ना है कि वो अंदर मेल गैमेट कैसे आता है, कैसे घुसता है, सारी चीजें पढ़नी है अपने को। लेकिन आगे, है ना। अभी अपन, जैसा मैंने कहा था, अपन रिप्रोडक्शन को बांटते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन वाले सेगमेंट में। तो अभी अपन यहाँ पे पहले का पार्ट पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले वाला पार्ट, है ना। अभी अपन फर्टिलाइजेशन तक पहुंचे नहीं है, वो अलग टॉपिक। अभी अपन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से, अब ये हो गया गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद हम बात करें, जहां पे हमने फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देख लिया, तो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि यहाँ पर ओव्यूल कितने टाइप के होते हैं, है ना। अपने को ये भी पता होना चाहिए अपन ने, क्योंकि आप जो एनसीईआरटी में देख रहे हो आप अलग ओव्यूल देख रहे हो, मैं जो आपको यहाँ ओव्यूल दिखा रहा हूँ वो अलग ओव्यूल है। तो अपने को वो ओव्यूल के टाइप भी समझना है, तो अपन उसकी तरफ मूव करते हैं। ये पूरा प्रोसेस हो गया ओव्यूल के टाइप की बात। जब हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल की बात करते हैं तो हमें ओवरऑल 6 टाइप के ओव्यूल देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जिसमें सबसे पहला ओव्यूल जो है दैट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, बेटा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होता है इसको हम लोग अपराइट ओव्यूल भी कहते हैं, हम इसको स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं, क्योंकि आप देखोगे ये ओव्यूल में क्या है, ये ओव्यूल में ये है इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। ये बीच में क्या है, ये बीच में न्यूक्लियस वाला पार्ट है, एमसी वाला पार्ट है, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक बनता है। और ये ऊपर हो गया माइक्रोपाइलर एंड और नीचे हो गया कैलासा। ठीक है, तो जब माइक्रोपाइल ऊपर हो, कैलासा नीचे हो, ऑब्वियसली दोनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं कैलासा और माइक्रोपाइल। लेकिन जब यहाँ पर माइक्रोपाइल और कैलासा में हम बात करें, माइक्रोपाइल ऊपर है कैलासा नीचे है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, मतलब कि स्ट्रेट ओव्यूल, सीधा ओव्यूल। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम समझे तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अच्छा इसमें एक और चीज जो देखनी है वो ये, यहाँ पर क्यूनिकल दिया हुआ नहीं है, यहाँ क्यूनिकल नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है जो यहाँ पर मैं बात करूं, हमारा जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल, कैलासा और क्यूनिकल, तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाइन है, मतलब नीचे माइक्रोपाइल, कैलासा, क्यूनिकल, तीनों एक ही लाइन में सेम प्लेन पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अपराइट ओव्यूल हो गया, जिसको हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है बेटा जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में कंपैरेटिवली कम है। एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमें दूसरा ओव्यूल देखने को मिलता है, जो कि है ये एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल इज वेरी 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 कॉमन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और यही वो स्ट्रक्चर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है और कैलासा ऊपर की तरफ। ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, मतलब कि ये हो गया अपसाइड डाउन। ठीक है, ये हो गया अपसाइड डाउन, ये उल्टा है। तो हाँ, आप अगर ऐसे टर्मिनोलॉजीज में जाओगे तो चीजें बहुत अलग अलग निकल के आएगी। दरअसल यहाँ पर मैंने इसलिए कहा ना, यहाँ पर इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ऑर्थोट्रोपस नाम दिया है, उनके रीजन अलग अलग होते हैं, लेकिन आप इसको अपराइट भी कह सकते हो और यहाँ पर स्ट्रेट भी कह सकते हो। अब वो अपन, हाँ एग्जैक्टली वो मैं समझ गया था, तुम ऑर्थो से ना बोन और जॉइंट से रिलेट कर रही होगी, लेकिन प्लान में उसका काम नहीं है। कुछ एलिमेंट्स, कुछ वर्ड्स हमें ऐसे मिलेंगे जो कि ह्यूमंस में या एनिमल्स में और प्लांट्स में कॉमन है, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग। अपने को जरूर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जब 12th में देखने को मिलेंगे तो तुम उसकी टेंशन मत लो, है ना। बाकी इसमें और मीनिंग्स की बात करें, स्प्लिटिंग की बात करें, तो मैं तुम्हें आने वाली क्लास में
या नोट्स में मैं तुम्हें सर्कुलेट कर दूंगा, इनको जब स्प्लिट करते हुए इनकी मीनिंग क्या है। क्या मैं समझ नहीं पाया, क्या बोल रही हो बच्चा। हाँ हाँ, फ्यूनिकल, मैंने बोला था फ्यूनिकल। फ्यूनिकल मैंने बच्चा बताया था, फ्यूनिकल इज द पार्ट जो कि यहाँ पर ओव्यूल और ओवरी को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल हमें देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में, ये सबसे ज्यादा कॉमन है एंजियोस्पर्म में। अब इस पर हम बात करें तो इसको जैसा मैंने कहा कि ये एनाट्रोपस जो इसको हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं, और ये लगभग आपको 80% एंजियोस्पर्म में देखने को ये वाला आपको ओव्यूल मिलेगा। अगले की तरफ मूव करते हैं तो हमारा अगला है ये हेमी एनेट्रोपस, हेमी एनेट्रोपस, ठीक है। अब ये हेमी एनेट्रोपस जो है, इसको जो है हम लोग बेटा एक और नाम देते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स ओव्यूल। ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फ्यूनिकल नीचे से आ रहा है, ये रहा फ्यूनिकल नीचे से आया, ये कैलासा और ये माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड कैलासल एंड, और ये फ्यूनिकल। तो यहाँ पर माइक्रोपाइल और कैलासा वाला जो प्लेन है वो फ्यूनिकल से परपेंडिकुलर है, इट इज ऑन द 90 डिग्री, वो 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, हेमी, हेमी एनेट्रोपस। घूमा तो है, इन्वर्टेड तो जा रहा था लेकिन पूरा नहीं हो पाया, आधे में अटक गया, ठीक है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, हेमी एनेट्रोपस। देखो ऑर्थोट्रोपस ऐसा, एनाट्रोपस मतलब 180 डिग्री घूम गया ये वाला, लेकिन ये वाला कितना घूम पाया है, हेमी एनाट्रोपस 180 घूमना था लेकिन ये सिर्फ 90 घूम पाया, तो इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, हेमी एनाट्रोपस बोल दिया। तो यहाँ पर जो एंगल होता है क्यूबिकल के प्लेन के और माइक्रोपाइल और कैलासा के प्लेन पे, दैट इज 90 डिग्री। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एंगल जो फॉर्म होगा दैट विल बी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं तो अगला आता है बेटा कैंपेलोट्रोपस, ठीक है, कैंपेलोट्रोपस ओव्यूल। इसको हम लोग एंगुलर ओव्यूल भी कहते हैं। मतलब यहाँ मुझे लगता है मुझ में कि तुम मैथ भी पढ़ती हो तो तुम्हें लग रहा होगा यहाँ बस वो एक्यूट 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 ऑफ कौन से एंगल होते हैं, परपेंडिकुलर होता है, एक्यूट होता है और ऑब्ट्यूज होता है, आई गेस। ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस, लड़की, मैं तभी तो फ्रंट में ही कंफर्म कर रहा हूँ। चल, हाँ तो फ्रंट में ही को तो वैसे कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन जो अपन हर बार देते हैं हम बायो वाले, चक्कर क्या वैसे किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अब क्या हम में ये ना मैथ्स वाली है हमारे बीच में, तो उसको सब पता है अपन क्या बोल रहे हैं। तो वो क्या, वो बायो मैथ्स वाली ना खतरे में खिलाड़ी। तो यहाँ पर क्या है, अभी अपन ने देखा ये सीधा था, ये 180 डिग्री घूम गया, ये 180 तो नहीं घूम पाया, कितना घूम गया, 90 घूम गया। ये कितना घूम गया, ये 90 और 180 के बीच में अटक गया, मतलब ये परपेंडिकुलर और 180 डिग्री के बीच में अटक गया। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, कैंपेलोट्रोपस, या इसको हम लोग एंगुलर ओव्यूल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल होता है फ्यूनिकल का, फ्यूनिकल का, और आप अगर इसकी मेन बॉडी की बात करोगे तो दैट एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। यहाँ तुम्हें देख के लग रहा होगा सर लग तो नहीं रहा ऐसा, 90 तो है लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ झुका हुआ, ठीक है। तो यह एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, तो अपन ने इसको क्या बोल दिया, कैंपेलोट्रोपस, ये हो गया कैंपेलोट्रोपस। फिर इससे आगे बढ़े तो अगला आ जाता है बेटा एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस की बात करें तो यहाँ पर ये जो एम्फीट्रोपस है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसका शेप थोड़ा अलग सा है। ये यहाँ पर मैच्योर होते होते इसका ओव्यूल का शेप चेंज हो गया और ये हॉर्स शू जैसा दिखने लगा। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो दिस विल अपीयर टू बी अ हॉर्स शू। और उसमें देखना यहाँ पर अभी तक अपन ये वाला जो बीच वाला स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये वाला ये वाला ये वाला, ये शेप सबके सेम थे, सिमिलर थे, लेकिन यहाँ पर अंदर आप जब देखोगे तो ये जगह पे शेप क्या हो गया, हॉर्स शू जैसा हो गया।
तो अपन यहाँ पर क्या कहते हैं, एम्फीट्रोपस एक ऐसा ओव्यूल है जिसका शेप चेंज होकर कैसा हो चुका है, हॉर्स शू जैसा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर इसका शेप हॉर्स शू जैसा है। हाँ चला, कुछ बोलना चाह रही हूँ? और इसके बाद आता है ये आखिरी सिर्फ सिनोट्रोपस। अभी तक अपन ने सारे एंगल बना लिए, बस 360 बाकी रह गया। तो ये होता है 360, ये सीधे से यू घूमता है 90, मोर देन 90, 180 और यू घूम करके यू चला। देखो ये यहां से आया फ्यूनिकल, फ्यूनिकल ने पूरा 360 डिग्री का टर्न मार लिया। ठीक है, तो ये वाला क्या होता है, ये जो 360 डिग्री का टर्न होता है ना, ये वाला ओव्यूल यहां पर कहलाता है सरसिनोट्रोपस। ठीक है, शुरू से देखते देखो, 0 डिग्री एकदम सीधा स्ट्रेट, तो अपन ने कह दिया ऑर्थोट्रोपस। 90 डिग्री घूमा तो अपन ने कहा हेमी एनोट्रोपस। मोर देन 90 जब जाता है तो मोर देन 90 पे हो जाता है कैम्पिलोट्रोपस। मोर देन 90 से जाते जाते अगर 180 हो जाए तो क्या कह दिया, एनोट्रोपस। शेप ही चेंज हो जाए तो एम्फीट्रोपस। और 180 के बाद जब ये पूरा 360 घूम जाए तो क्या हो जाएगा, सिनोट्रोपस। ठीक है, ज्यादातर यहाँ पर एंगल्स का खेल है, शेप सिर्फ एक ही जगह चेंज होता है एम्फीट्रोपस में, और कहीं शेप में चेंज नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना, यहाँ पर इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान देना है, खासा ध्यान देना। तो यहाँ पर ये है एंगल्स की कहानी। इस तरीके से अलग अलग एंगल्स के हिसाब से अलग अलग ओव्यूल्स को हमने नाम दिए हैं। टोटल हमारे पास में 6 टाइप के ओव्यूल हो जाते हैं। आई होप यहाँ पर आप में से किसी को डाउट नहीं होगा। डाउट हो तो मैं एक मिनट का पॉज देता हूँ, आप लोग डाउट पूछ लें, नहीं है तो आप लोग थम्स अप दिखा रहे तो अपन आगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है, अभी भी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे ही है। हमने ये देख लिया मेल गैमीट कैसे बना, हमने देखा फीमेल गैमीट कैसे बना। नाउ द क्वेश्चन इज मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक जाएगा कैसे, क्योंकि जब ये दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वो तो अगला प्रोसेस है। लेकिन यहां से यहां जाना ही तो है, मेल से फीमेल पे जाना तो है। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा पॉलिनेशन। तो इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक आता है पॉलिनेशन, विच इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये होता है पॉलिनेशन। अभी भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ही पढ़ रहे हैं अपन लोग, फर्टिलाइजेशन पे नहीं पहुंचे। अब जब हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो पॉलिनेशन हमें कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अगर मैं शुरुआत करूं तो पॉलिनेशन को जो हम हमेशा से पढ़ते हैं 2 टाइप का पढ़ते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, वी हैव ऑलवेज स्टडीड कि या तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है या तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन की अगर अपन बात करते हैं तो अपन बोलते हैं कि सेम प्लांट में हो रहा है। अब वो एक ही फ्लावर में हो सकता है या सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर में हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑटोगैमी की, तो ऑटोगैमी मतलब होता है जब सेम फ्लावर के पॉलन से, मुझे कहना चाहिए सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, तो ये हो गया हमारा ऑटोगैमी। अगर फ्लावर चेंज हो जाए, प्लांट सेम है लेकिन उसी प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन निकला, एंथर से पॉलन निकला और वो दूसरे फ्लावर पे चला गया, तो वो कहलाएगा गिटेनोगैमी, वो नाम हो जाता है गिटेनोगैमी। और अगर वही एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चला गया, ऑब्वियसली स्पीशीज सेम रहेगी, स्पीशीज चेंज नहीं होगी, तो वो अगर एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चला गया तो वो हो जाएगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि मैं कह सकता हूं, इसको 2 और नाम हम लोग देते हैं, जीनोगैमी और एलोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन इज आल्सो नोन एज जीनोगैमी एंड एलोगैमी। तो यहां पर हमने मेनली, अब अगर अपन बात करें तो पूरे क्लासिफिकेशन के साथ 3 तरीके के अपन ने क्या देख लिया, पॉलिनेशन देख लिए हैं, जिसमें 2 अपन ने देखे सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर में क्या होता है, पॉलन से सेम फ्लावर के आंसर से पॉलन स्टिग्मा पे चला जाता है। गिटेनोगैमी की बात करें तो सेम प्लांट के एक फ्लावर से निकलता है पॉलन और दूसरे के स्टिग्मा पे चला जाता है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन में आ गया। और अगर वहीं पर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, जिसको हम जीनोगैमी और एलोगैमी भी कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्लांट के फ्लावर से एंथर
से पॉलन निकलता है और कहाँ जाता है, दूसरे प्लांट के कार में जाता है और फर्टिलाइजेशन करता है या पॉलिनेशन हो रहा है बेसिकली। सो दिस इज व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी या एलोगेमी, है ना। ये आपको ये तीनों टाइप्स पता थे, या मुझे कहना चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन में दोनों टाइप्स पता थे, बस आपके लिए यहाँ पर ये नाम नए हैं। आपके लिए सिर्फ ये ऑटोगैमी नाम नया है, जीनोगैमी नाम नया है, एलोगैमी नया नाम सुन रहे हो, गिटेनोगैमी पहली बार सुन रहे हो, लेकिन अंदर के कॉन्सेप्ट आप 10th क्लास से ही अवेयर है, ठीक है। हाँ चलो, आप कुछ कहना चाह रही थी शायद। हाँ जी, तो मुझे ये पूछना था कि अगर अलग स्पीशी पे चला गया अगर पॉलिन पे तो बेटा एग्जैक्टली अपन आगे जाकर के एक चीज पढ़ेंगे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। उस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात करें तो पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके स्टिग्मा पे जब पॉलन जाता है तो वहां पर क्या होता है, पिस्टल या मैं कहूं स्टिग्मा, वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ये हमारी ही स्पीशी है या नहीं, या इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं तो कंपैटिबिलिटी को चेक किया था, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात, जैसे इंसानों की भी बात करें तो आप हर किसी लड़के को पकड़ के हर किसी लड़की से शादी नहीं करवा दोगे, आपको नहीं पता वो कंपैटिबल है कि नहीं है। कंपैटिबिलिटी नाम की चीज होती है ना, जब हम स्पीशी की बात करते हैं तो हमारे सेम स्पीशी में ही हम क्या देखते हैं, कंपैटिबिलिटी देखते हैं, बिकॉज वी हैव आवर ब्रेन, वी हैव आवर माइंड। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लांट्स की तो वहां पर कंपैटिबिलिटी जो होती है वो स्पीशी बेस्ड होती है, अगर सेम स्पीशी के होंगे तो कंपैटिबल होंगे, सेम स्पीशी के नहीं होंगे तो कंपैटिबल नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो अलग स्पीशी आपस में कंपैटिबल हो जाती है और वहां पर कुछ और प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन वो बहुत रेयरली होता है, वो कम होता है, वो उतना कॉमन नहीं है, तो हम उसके इसकी बात ही नहीं करते, उस सिनेरियो की अपन बात ही नहीं करते, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट कंपैटिबिलिटी और कुछ नहीं, ये टॉपिक भी आगे पढ़ेंगे अपकमिंग टॉपिक्स में ये भी। तो मुझे लगता है आपको पॉलिनेशन के टाइप्स क्लियर हो गए होंगे सारे, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट the differences between self pollination and cross pollination, या मैं कहूं the advantages and disadvantages of both of these pollinations। बेटा सेल्फ पॉलिनेशन से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर एडवांटेज ये है कि पॉलिनेशन होना ही होना है, कंफर्म है पॉलिनेशन, क्योंकि वहीं के आंसर से वहीं के स्टिग्मा पे तो जाना है, तो पॉलिनेशन होना है ये कंफर्म है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज भाई, इसको किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है, दिस इज इंडिपेंडेंट। ये धीरे से क्या करेगा, आंसर इसका स्टिग्मा पे क्या कर देगा, अपना पॉलन झटक देगा, थोड़ी सी हवा चली, हिल गए, गिर गया, या फिर आंसर टूट गया, रप्चर हो गया, ऑटोमेटिकली पॉलन निकल के कहां गिर जाएगा, स्टिग्मा पे गिर जाएगा, कोई एजेंट की जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, पहली चीज, सेम इंडिविजुअल के अंदर चीज चल रही है तो यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, म्यूटेशन देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि इवोल्यूशन के चांसेस नहीं होंगे, इवोल्यूशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है वो ये है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या बेटा, जब आप बहुत लंबे टाइम तक सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट में करवाते जाओ तो वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होती है, उसकी जो डीएनए की क्वालिटी है, जो जीन्स की क्वालिटी है, या इन शॉर्ट अपन ओवरऑल क्वालिटी की बात करें, क्योंकि डीएनए या जीन से क्या होता है, पूरे प्लांट की क्वालिटी डिफाइंड है, तो उनकी क्वालिटी क्या होती है, डिटीरियोरेट होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, उनकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होने लगेगी, इसलिए उसी चीज को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन चलता रहा तो क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद अपन बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, आई गेस आप लोग को ये चीज क्लियर है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए। तो क्रॉस पॉलिनेशन का, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें एडवांटेज ये मिल जाता है कि यहाँ पर वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन भी होगा, और जो एक और एडवांटेज है वो ये है कि जो अगली प्रोजेनी आएगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उस जनरेशन में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर होंगे, दोनों पेरेंट के क्या होंगे, कैरेक्टर होंगे, तो उससे क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन को कई बार बेनिफिट्स मिलते हैं जब उसके पास दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन वही अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पहला डिसएडवांटेज, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, पॉलिनेशन होगा कि नहीं होगा, भैया एजेंट आया तो ठीक, नहीं आया तो वैसे ही कचरा हो गया, एजेंट आया लेकिन पॉलन नहीं लेके आया तो फिर वापस दिक्कत, तो कुछ ना हो पा रहा।
तो यहाँ पर आपको नहीं पता पॉलिनेशन होगा कि नहीं होगा, कोई श्योरिटी नहीं। और क्योंकि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना है, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन भी बहुत सारे बनाए जाते हैं, तो पॉलन ग्रेन का वेस्टेज भी भयानक होता है। तुक्के में एक पॉलन ग्रेन क्या है, स्टिग्मा तक पहुंच पाता है, बचे हुए गिर जाते हैं या दूसरे फ्लावरों पे पहुंच जाते हैं, तो पॉलन ग्रेन का लॉस भी भयानक। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज, ये डिपेंडेंट है किसी एक्सटर्नल एजेंट पे, मतलब या तो इसको हवा चाहिए जिसमें पॉलन इसका उड़ जाए, या इसको कोई इंसेक्ट चाहिए, या इसको वाटर चाहिए, मतलब कोई एजेंट चाहिए जो इसकी पॉलन को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाए, वरना यहाँ पर कोई पॉलिनेशन के चांसेस नहीं बनते। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में। आप इन दोनों चीजों को अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो मैंने इसलिए दोनों को साथ में लिख दिया ताकि आप लोग को साइमल्टेनियसली क्या हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं ऑन दी अडेप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन। दरअसल क्या है, प्लांट की अपनी भी इच्छा है, वो चाहता है कि या तो हम सेल्फ पॉलिनेशन करें या तो हम क्रॉस पॉलिनेशन करें। तो इसके लिए प्लांट ने ना कुछ पैतरे बना लिए, कुछ पैतरे अपना लिए, कुछ अडेप्टेशंस अडेप्ट कर लिए हैं। उन अडेप्टेशंस के बारे में मैं बात, सबसे पहले अडेप्टेशंस की जो हम बात करने वाले हैं, अभी हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अभी हम जितने भी अडेप्टेशन पढ़ेंगे उसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन को जो फेवर करते हैं वो अडेप्टेशन, ठीक है। जिसमें सबसे पहला अडेप्टेशन होता है बेटा होमोगेमी। सबसे पहला अडेप्टेशन होमोगेमी, ये हमें देखने को मिलता है डेजी, ठीक है, डेजी में भी मिलता है, और डेजी के अलावा डेजी फैमिली के कुछ और भी फ्लावर्स हैं, कुछ और भी प्लांट्स हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। होमोगेमी क्या है, होमोगेमी मतलब कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दोनों साथ में मैच्योर होते हैं। जब दोनों एक ही फ्लावर में साथ में मैच्योर हुए तो ट्रांसफर जब होगा तो तुरंत वहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कहानी खत्म। पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, कहानी खत्म। वेट नहीं करना पड़ा क्रॉस पॉलिनेशन के लिए किसी एजेंट के लिए, ठीक है। तो ये है होमोगेमी। होमोगेमी मतलब मेल और फीमेल गेमीट साथ में मैच्योर, सॉरी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ में मैच्योर हुए, दोनों ने साथ में ही क्या कर लिया, गेमेटोजेनेसिस कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ, मेल से गेमीट निकल के फीमेल के मुझे कहना चाहिए पिस्टल में चला गया, या मुझे कहना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चला गया, और वहां जाके वो क्या हो जाएगा, बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दिस इज होमोगेमी, है ना। होमोगेमी के बाद बात करें तो अगला यहाँ पर आता है बेटा क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी आपने पढ़ा है पी में, आपने पहले पढ़ रखा है। यहाँ पर क्या होता है, क्लिस्टोगेमी में जो फ्लावर होता है ना, दैट इज क्लोज, फ्लावर क्लोज्ड है, तो कहीं और से पॉलन आ ही नहीं सकता, उड़ के पॉलन कहीं जा नहीं सकता, तो बाय डिफॉल्ट उसी सेम फ्लावर के अंदर क्या होने वाला है, सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलन निकलेगा एंथर में से, और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाएगा। बाहर की एंट्री सारी ब्लॉक कर, फ्लावर क्या है, क्लोज, ठीक है। इसका एग्जांपल एक हम पढ़ चुके हैं, पीना में देखने को मिलता है, ऑक्सैलिस है, वायला है, फिर यहाँ पर हम देखते हैं कॉमेलिना है। तो ये कुछ दूसरे एग्जांपल हो गए क्लिस्टोगेमी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले अडेप्टेशन पे, दैट इज जियोकार्पी। जियोकार्पी क्या है, दरअसल यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, उन दोनों चीजों के मैं नाम नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में ज्यादा नहीं जाऊंगा, उनकी जरूरत अपने को नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, एक चीज तो हो सकती है, फ्लावर जो बने वो कहाँ बने, या तो वो सॉइल के नीचे बने, जियो मतलब अर्थ, तो जो होता है अर्थ के अंदर, ठीक है। तो जियोकार्पी क्या है, यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लावर है वो अर्थ के अंदर बनता है, यानी कि सॉइल के नीचे बनता है। या मैं कहूँ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सॉइल के नीचे बनते हैं, तो कहीं और क्रॉस पॉलिनेशन के चांस ही नहीं बचते, उनको वहीं वहीं क्या करना पड़ता है, पॉलिनेशन करवाना पड़ता है। तो दिस इज हाउ जियोकार्पी अकर्स। ये एक और अडेप्टेशन है जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करने वाले प्लांट्स, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्राउंड नट। तुमने हमेशा मूंगफली जमीन से ही निकाली है ना, हवा में कभी ना होगी, तो वहां पर बिल्कुल यही चीज होती है। इसका बेटा बोटानिकल नेम जो है दैट इज एराकिस हाइपोजिया, ठीक है। तो ग्राउंड नेट इसका एक बहुत अच्छा, बहुत कॉमन एग्जांपल हमें देखने को मिल जाता है। जियोकार्पी के बाद हम आ जाते हैं बेटा अब कुछ स्पेसिफिक फ्लावर, कुछ स्पेसिफिक ऐसे फ्लावर है जिनके अंदर जो अडेप्टेशन है वो उन्हीं स्पीशी में, उन्हीं फ्लावर में देखे जाते हैं और कहीं देखने को नहीं मिलते। तो इसमें सबसे पहला फ्लावर का नाम आता है बेटा मिराबिलिस जल्पा, जिसको हम लोग फोर ओ क्लॉक फ्लावर भी कहते हैं, और हम इसको मार्वल ऑफ पेरू नाम से भी जानते हैं। ये इसके कॉमन नेम है, फोर ओ क्लॉक और मार्वल ऑफ पेरू। बोटानिकल नेम इज मिराबिलिस जल्पा। ये कुछ ऐसा दिखता है, बड़ा खूबसूरत सा फ्लावर है, आप देख सकते हो।
इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंपल सा अडाप्टेशन है। अडाप्टेशन क्या है, अडाप्टेशन ये है स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज एंथर। ये क्या करता है, एंथर को स्टिग्मा के ऊपर बेंड कर देता है कहानी का। तो जैसे ही एंथर किसी भी रीजन से रप्चर होगा, कि कोई भी रीजन हो, रप्चर जैसे एंथर हुआ, पॉलन कहां गिरेगा, स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा। ठीक है, इसका अडेप्टेशन क्या है, इसका अडेप्टेशन है, इसका जो एंथर है वो बेंड होता है हमारे स्टिग्मा के ऊपर, है ना। इसमें अगर मुझे आपको एग्जांपल दिखाना हो तो यहाँ पर एक और इमेज है जिसमें आपको एक चीज क्लियरली दिख पाएगी थोड़ी। ये आप अगर देखोगे तो ये जो फ्लावर है, इसमें अगर आप ये सबसे नीचे वाला आंसर देखोगे तो ये आपको हल्का सा ऊपर की तरफ बेंड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उस तरफ में क्या है, उस तरफ में स्टिग्मा है, तो वो आगे जाकर के और बेंड होगा और वो स्टिग्मा की तरफ फोल्ड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ये है इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद मिराबिलिस सिल्पा मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। जो एंथर है, फिलामेंट क्या करेगा, एंथर को बेंड करके कहां ले जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर ले जाएगा। अगला पार्ट जो देखने को मिलता है दैट इज विनकारोसिया। विनकारोसिया आप लोगों ने देखा हुआ और आप में से कई लोगों ने तोड़ा होगा, और अभी तक खोल के तोड़ के नहीं देखा है तो आपके आसपास में वो फ्लावर होगा जो कि 100% है, मैं बता, तो आप लोग ये करके देखोगे, मुझे ये सर बहुत तक बनाएंगे, क्या। इसकी बहुत तक बनाएंगे, अच्छा, इसकी वॉच तक बनाई है लो। जो उसको अंदर से खोल के देखते हैं, वो तो सीधी बात होता है क्या, क्या बच्चा ना, बना के हमने तो ना बनाई, हम होगा ठीक है, हम तो तोड़ के देखते थे और फेंक दिया करते, सॉरी। हमने कभी ऐसा इतना प्रोडक्टिव नहीं सोचा कि अपन उसकी क्लॉक बनाए बैठ करके। सर बस सूखना रहता है, पूरा रोटेट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चा ना हमें बना के बताएगी, नेक्स्ट क्लास ही संडे को, अपन संडे को एक एक्टिविटी कर लेंगे, अपनी अपनी बच्चा बना के बताएगी, ये वीडियो बना के भेज देना। चल, ये विनकर हो गया, तुम कह रहे हो सर आपने बोल तो दिया, आपके बगल में है, ये है क्या, ये वाला फ्लावर है जो तुम देखते रहते हो हर कभी रोडों पे किसी के भी घर पे, विनकर हो गया, देखा, ये ये है लड़की, प्रॉपर लड़की, नेकलेस बनाया लड़की ने, वहां वो देखो बच्चा घड़ियां बना रही है बैठ करके, वो भी हाथ पे, ऐसा नहीं पहनने वाली बना रही है। ये है लड़की की पहचान, देखो तो मम्मी वहां बढ़िया वो डेकोरेटिव चीजें बना रही है। अच्छा, फिर क्लास रिज्वाइन करना है ना, मीटिंग एंड होने वाली है, चलो मैं एंड कर रहा हूँ, वापस रिज्वाइन करो तुम लोग पहले। क्या बात है, आज हर्षिता इतनी चुपचाप बैठी हुई है, हर्षिता ऑडिबल हूं ना मैं, तो बस इतनी सन्नाटे में ना कोई एक्सप्रेशन, ना कोई मौजीज, कुछ भी नहीं मतलब। ठीक, तो यहां पर ये है विनकारोसिया। विनकारोसिया की अगर बात करोगे, जब इसको तुम खोल के देखोगे तो मैं, ये इमेज इतनी क्लियर नहीं है लेकिन तुम जब इसको फ्लावर को खोल के देखोगे तो मैं बहुत क्लियरली दिखेगा। ये है इसके एंथर और इसके बीच में होता है स्टिग्मा। ठीक है, इसका अडेप्टेशन क्या है देखना। देखो इसका अडेप्टेशन क्या है, दरअसल यहां पर एंथर बन गए, ठीक है, तो वो अंदर की तरफ होते हैं इस तरीके से, ये एंथर, ये नीचे ये फिलामेंट, ये एंथर। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी स्टाइल जो ग्रो करती है ना, वो स्टाइल नीचे से ग्रो करती है और इन आंसर से कॉन्टैक्ट में स्टिग्मा को लेके जाती है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ ग्रो करता जाता है। ऑब्वियसली जैसे ही स्टिग्मा आंसर से टकराता हुआ ऊपर जाएगा ग्रो करते टाइम, तो वहां से क्या ले जाएगा, फॉरन ले जाएगा। ठीक है, और ये आपको बहुत क्लियरली, बहुत डिस्टिंक्टली ये चीज आप जब उसको तोड़ के देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा अडेप्टेशन है, एंथर जो है वो अंदर प्रेजेंट रहता है और स्टाइल जो है वो जब ग्रो करता है तो स्टिग्मा को एंथर से कांटेक्ट करवाता हुआ लेके जाता है ड्यूरिंग दी ग्रोथ।
इस ड्यूरेशन क्या होता है, पॉलन जो है वो स्टिग्मा पे चिपक जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अडेप्टेशन हो गया किस चीज के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करता हुआ एक और अडेप्टेशन। फिर आगे देखें, अच्छा ये मैंने एक और इमेज, थोड़ी क्लियर इमेज थी इसलिए मैंने ये वाली इमेज निकाली। देखो यहाँ देखोगे ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा को अलग कर दिया गया, ये स्टिग्मा यहाँ पर और ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये है एंथर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब स्टिग्मा यहाँ पे स्टाइल जब ग्रो करती है तो स्टिग्मा यहाँ पे अपने आप कॉन्टैक्ट में आता है और अपने आप यहाँ क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ये हमें ओलिएंडर ब्लॉसम में देखने को मिलता है, ये जो एग्जांपल है ओलिएंडर ब्लॉसम का, ठीक है, ये ऐसा फूल होता है। लेकिन तुम लोग प्रैक्टिकल करके देखो, ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और फ्लावर है बेटा सोलानम ट्यूबरोसम, ये आखिरी फ्लावर है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टिग्मा होता है ना वो एंथर के अराउंड कॉइल कर जाता है। जब वो एंथर के अराउंड कॉइल कर गया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये होगा कि एंथर में से जैसे ये एंथर टूटेगा मतलब रप्चर होगा तो पॉलन निकलेगा और वो स्टिग्मा पे ही जाएगा, कहीं और नहीं जाना, बच के ना जा पाएगा। ठीक है, तो ये देख, ये कुछ ऐसा हो, यहाँ पर कॉइलिंग थोड़ी अलग सी है लेकिन ठीक है, आप देख करके थोड़ा समझ सकते हो। यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये देख, ये आपको स्टिग्मा दिख रहा है, ये स्टिग्मा क्या हो चुका है, यहाँ पर एंथर के अराउंड क्या होता है, कॉइल होना चालू हो जाता है। तो जैसे ही एंथर रप्चर होगा तो ये क्या बोलेगा, पॉलन मेरे को दो, आने दो। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल जाता है किसमें, सोलानम ट्यूबरोसम में। ठीक है, और इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है, यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, नहीं तो मैं यहीं पे क्लास वाइंड अप करता हूँ। कुछ पूछना चाह रहे हो क्या, नहीं पूछना, क्या हर्षिता? मेरे को लगा ये वाला क्लास मेरे घर पे लगा था, अभी वो निकल गया और अभी सीख नहीं पढ़ रही है। ओके, मतलब अब हर्षिता उसको ईगरली रोज भी देखेगी, शील बी लाइक, वो वाला भी था जो दोनों तो को था। हाँ, हर्षिता ऐसा बैठी हो गया, अब रोज विंडो में ही बैठेगी उसके सामने, और वो पेड़ बेचारा बड को ग्रो कराओ नहीं कराओ। लेकिन जो दूसरा वाला था ना, हाँ, जो रात को गिरता है वो भी वो हुआ है घर पे, गार्डन में रखा है क्या हर्षिता, या ये सब गमलों में? ओके, तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर गार्डन। हाँ, मेरे घर में तो गार्डन उजाड़ दिया यार इन लोगों ने, पता है, मतलब नहीं, वो टेरेस गार्डनिंग होती है, बहुत सारे गमले लगाए हैं। ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन टेरेस गार्डन। मेरा जो नीचे घर का गार्डन था उसमें तो ऐसा है कि आई यूज्ड टू टेक केयर, लेकिन मैं टेक के मतलब देखते देखते बोर हो गया और काम आ गए थे तो मैंने देखना बंद कर दिया। और घर वालों ने एक दिन बढ़िया सारे पेड़ हटवाए, अच्छी लगवाई, सीमेंट लगा दिया, खत्म, बोले आप बैठो, अब तुम्हें जो करना है कर। लाइक ओके, छोटो में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पोटैटो पोटैटो सही कह रही है हर्षिता, तुम्हें नहीं, वो चैट पे बात चल रही थी। हाँ हर्षिता, आप कुछ कह रहे थे। एंड मृण्मयी, मैथमेटिक्स की क्लास है, आप जा सकते हो। और एक और चीज, मृण्मयी, हर्षिता, अमीमा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दिस सैटरडे 2 बजे से बायो के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं अनाउंस नहीं कर पाया था। दिस सैटरडे फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स 40 मिनट्स का टेस्ट है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का। मृण्मयी टेंशन मतलब मैथमेटिक्स का टेस्ट नहीं है। मेरी बात होगी राजेश, हाँ तो मृण्मयी नहीं बच्चा, तुम्हारा नहीं, तुमने भी पढ़ाई नहीं है ना तभी। बाकी मीनवाइल मृण्मयी, हर्षिता, अमीमा, हर्षिता, हाँ क्या डाउट, मैं समझ नहीं पाया, क्या क्यों होता है? को 4 बजे, 4 बजे नहीं तो 6 बजे नहीं होता। बेटा वो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की कहानी है एग्जैक्टली, तो वो बहुत अलग जगह चली जाती है कहानी। क्या?
फर्स्ट क्लास हिस्ट्री दे दिए फर्स्ट चैप्टर का। नहीं, नहीं फर्स्ट चैप्टर तो मेरा भी नहीं हुआ है ना। रिकवरी देखिए, डाउट पूछे ना, वही बोल रहा था मैं। फिर से पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं तो वो चैप्टर कंप्लीट करो, नोट्स भी आपके पास में है, आपके पास सारे। और सर ये हाँ, वाला प्लान है इसका जल्दी भागना स्टिग्मा से दूर भाग रहा है वो बच करके, मुझे छोड़ दो बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, वो एंथर ग्रो हो गया है, अब स्टिग्मा उसका नाम कॉइल कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब वो क्या है, जरा सी स्पेस होती है तो कॉम्पैक्ट सी स्पेस में बेचारा वो कहाँ जाएगा। चलो, तो इसके साथ तुम पता करके बताना क्या करता है। एक एक प्लांट पे 2 रोज भी होते हैं। तुम पता करो। अच्छा चलो, सिंपल सा एक सवाल, तुमने रोज में फ्रूट्स कितनी बार देखे? क्या बात कर रही हो? मेरे घर में रोज था, मैंने तो देखे हैं। तो वो फ्रूट नहीं होता तो वो तो बेटा उसको अपन खा नहीं सकते, लेकिन है तो वो फ्रूट ही। अरे रोज नहीं लड़की, रोज में जब कभी फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें फ्रूटिंग भी होती है, तो ये कब हुआ। मैंने देखा है। हाँ तो बता दो कि चलो क्लास अपन एंड करते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, सही बात है मम्मी। रुको, अपन इस बारे में ना आने वाली क्लास में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। ठीक है, पर मम्मी तुम्हारी मैथ्स की क्लास, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं तो कंटिन्यू कर सकता हूँ।